तो क्या आपको भी डेबिट क्रेडिट समझने में दिक्कत हो रहा है? क्या आपको भी समझ नहीं आता किस चीज को डेबिट किया जाता है तो क्यों किया जाता है, क्रेडिट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका रीजन क्या है? आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो उन पास्ट रूल्स में जो आपको अदर टीचर्स ने कहा है, जैसे कि पर्सनल, जैसे कि रियल, जैसे कि नॉमिनल। क्या होता है ये चीजें? मैं आज इन सारी चीजों पे बात नहीं करने वाला हूं। मैं आज आपको किसी भी तरह का कोई रूल में नहीं फंसाने वाला कि पर्सनल देख लो, रियल देख लो, नॉमिनल देख लो। मैं आपको किसी भी रूल्स में नहीं फंसाने वाला। मैं आपको प्योर लॉजिक के बेस पे बताने वाला हूं, जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट का पूरा डर ही खत्म हो जाएगा। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूँ रूल्स पे? बिल्कुल भी नहीं। रूल्स क्या होता है भूल जाओ। सारी चीजें भूल जाओ। क्या होता है पर्सनल, क्या होता है रियल, क्या होता है नॉमिनल, सारी चीजें भूल जाओ। गोल्डन रूल तक भूल जाओ। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको बस बेसिक लॉजिक याद रखना है। तो मैं बेसिक लॉजिक बताने वाला हूँ, क्यों ऐसा होता है, डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, एक्सपेंस क्या है, सारी चीजें। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको डेबिट कोई और या क्रेडिट कोई चीज को क्यों करना है। तो चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। तो आज आप कुछ चीजें भूलना है, जो कि आपको पूरी तरह से दिमाग से उतार लो। क्या इसके बिना भी डेबिट क्रेडिट किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। तो क्या चीजें भूलना है? क्या होता है पर्सनल? भूल जाओ। क्या होता है रियल? अगेन भूल जाओ। क्या होता है नॉमिनल? भूल जाओ, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। अब आओ दूसरी चीज। अब ना टीचर्स, जो भी टीचर्स ये चीजें पढ़ाते हैं कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या है, इसके कारण लोग उसके बाद गोल्डन रूल भी पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर्स है वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल पढ़ाने के बाद वो गोल्डन रूल भी बताते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। मतलब न जाने क्या क्या। ठीक है, सिंपली। तो ये सारे कंफ्यूजन्स, ये सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ रही है, भूल जाओ। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आज जो मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ, वो प्योरली आपको स्टेगनेंट रूप से रख के आपको उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घुमानी है, और आपका पूरा लॉजिक एक दूसरे के साथ फिट बैठता रहेगा। तो लॉजिक क्या है, कुछ इस तरह से आप समझो। आप कुछ एलिमेंट्स जानते होंगे कॉमर्स में, विच इज एक्सपेंस, विच इज एक्सपेंस, इनकम, लॉस। ठीक है। आप इन तीन एलिमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। इसमें से आपको जो भी पसंद है, अगर आपको एक्सपेंस पसंद है, इनकम पसंद है, लॉस पसंद है, जो भी चीज आपको पसंद है या जो भी चीज आप याद कर सकते हो, सिंपल आप प्योरेस्ट एक चीज ही याद करो। आपको इन तीनों में से कोई भी चीज अगर याद रहता है तो आप इसके हिसाब से ना बिठा लो। अगर एक्सपेंस आपको पसंद है तो एक्सपेंस के हिसाब से बिठा लो कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है डेबिट, क्यों होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, क्यों होता है। इग्नोर करो अभी चीजों को। बाद में ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक्सपेंस को आप कोर समझ लो, एक्सपेंस को आप बीच में समझ लो, इसके इर्द गिर्द घुमाना है चीजों को। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। याद कर लिया आपने, वेरी गुड। अब आओ एक्सपेंस। एक्सपेंस का एक्चुअली एक्चुअली हो क्या रहा है। आप कोई भी चीज खर्च कर रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। आपके पास से कोई चीज चला गया, क्या हो गया, आपने एक्सपेंस करा, आपके पास से पैसे चले गए। तो चले गए इस वजह से आपने डेबिट करा, वेरी गुड। एक्सपेंस किया, आपके पास से चीजें चली गई तो आपने डेबिट कर दिया। लेकिन एक्सपेंस के साथ ना एक बहुत बेसिक फंडामेंटल और भी होता है कि आप जब एक्सपेंस करते हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। कैसे, ऐसा कैसे होता है? तो एक्सपेंस के बाद बेनिफिट आपको कुछ इस तरह से मिलता है। अगर आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज ऑफ गुड्स आपने किया, तो आपने परचेज जो किया ये आपका एक्सपेंस है। बट आपको बदले में कुछ मिला है। क्या मिला है? ये गुड्स। ये गुड्स आपका आपको मिला है, सिंपली आप ये समझ लो। ठीक है, गुड्स आपको मिला है, इस वजह से आपने ये किया, परचेस जो कि एक्सपेंस था इसको डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स मिला है। एक्सपेंस आप किसी भी तरह का करते हो। आप अगर सैलरी को एज ए एक्सपेंस देखते हो, अगर आप सैलरी को एज एक्सपेंस देखते हो तो सैलरी में भी आप भले सैलरी दे रहे हो, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट आपको सैलरी के कारण कोई ना कोई बेनिफिट मिल रखा है। आपके एम्प्लॉयज ने आपके लिए बेस्ट काम किया है, तब जाके आप उनको सैलरी दे रहे हो। तो आपको बेनिफिट किसी ना किसी तरह से मिलता है। तो जब भी आपको कोई भी चीज मिलता है, सिंपल ये समझ लो कि आप डेबिट कर लो। एक्सपेंस क्लियर हो गया आपको कि एक्सपेंस को डेबिट क्यों करना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इनकम। अब इनकम तो मैंने बोला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने के लिए, क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से समझो। आपने एक्सपेंस को डेबिट करा, ये तो याद है। जी हाँ। अब एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया था? क्योंकि आपको कोई चीज मिली थी, है ना। आपको कोई चीज मिला था। अब आते हैं इनकम पे। इनकम आपके पास आ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपके पास कोई चीज इंक्रीज कर रहा है। जब कोई चीज इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं।
अब ये चीज तो थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि इनकम करने से तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, चीजें तो उल्टी हो गई। बिल्कुल नहीं। अब आप समझो कि आप इनकम किए हो सेल्स के थ्रू। आपने सेल्स करा, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने इनकम कराया, लेकिन आप इसमें ये चीज तो भूल गए, आपने जो सेल्स करा, आपको जो इनकम हुआ, उसके कारण आपको कुछ तो देना पड़ा ना। आपने जो सेल्स किया, आपने गुड्स को सोल्ड किया। आपने जो गुड्स को सोल्ड किया, इसके कारण आपके पास से गुड्स चला गया, आपको हो गया इनकम। इसी वजह से इसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। सिंपल। जैसे कि कोई चीज आने के बाद हमने उसको डेबिट करा, तो जैसे ही गुड्स में या फिर कोई भी चीज, चाहे गुड्स हो या फिर हमने मशीनरी बेच दिया ज्यादा में, जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में हमने मशीनरी बेच दिया, तो कोई भी चीज, जैसे मशीनरी हमारे पास से चला गया, गुड्स हमारे पास से चला गया, वो हो जाएगा क्रेडिट। अब आपको इनकम भी पता चल गया। अब आप लॉस ले लो। अब लॉस कैसे आप याद रखोगे? लॉस के लिए ना आप सिंपल समझ लो कि जब मैंने इनकम को क्रेडिट करा है, तो लॉस को तो ऑब्वियसली डेबिट करेंगे, है ना। बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है। आप कोई भी चीज अगर क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट भी होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग में ना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। इट इज नॉट बेसिक। ये पूरा का पूरा बेसिक है कि आप अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। सो ऐसा होता क्यों है? आप कोई भी चीज क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अकाउंटिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब क्या होता है इसका? मतलब आप कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसमें दो इफेक्ट आता है। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज समझो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, इसका ना दो इफेक्ट होता है। आप कोई भी चीज दे रहे हो तो बदले में आपको कोई चीज मिलती है। अगर आप मशीन सेल करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, आपकी मशीन चली जाती है। अगर आप मशीन खरीदते हो तो आपको मशीन मिलती है, आपके पैसे चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के कोई भी ट्रांजैक्शन का ना दो इफेक्ट होना अनिवार्य है, वो होता ही है। इसी वजह से हम लोग ना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर सिर्फ एक्सपेंस को कोर रख लो, तो आपको इनकम पता चल जाएगा, आपको लॉस पता चल जाएगा। अब इसके थ्रू ना आप एक चीज समझ पा रहे हो कि ये जो भी फंडामेंटल्स है, वो सिर्फ दो ही चीज पे काम करता है। क्या दो चीज? कोई चीज आपके पास आ रही है, या आपके पास से वो चीजें जा रही है। जैसे अगर आपने मशीन परचेज किया, मशीन परचेस्ड, तो जैसे ही आपने मशीन परचेज किया, आपके पास क्या आया? मशीन। आपने मशीन परचेज किया, आपके पास मशीन आ गया। बट मशीन परचेज किया, क्या हो सकता है? क्रेडिट में। क्रेडिट में परचेज किया। क्रेडिट में परचेज करने के बाद आपके पास से कुछ आएगा, या फिर आपके पास से कुछ जाएगा। सिंपल, आपके पास से जाने वाला है। क्या क्या अभी जा चुका है? नहीं। क्रेडिट में परचेज करने का मतलब क्या होता है कि आपको फ्यूचर टर्म्स में देना पड़ेगा। तो सिंपली आपको एक चीज अगर पता हो कि मशीन जो आपके पास आया है, अगर वो डेबिट है, तो आपको फ्यूचर टर्म्स की चीजें अगर याद ना भी रहे, तो भी आप समझ पाओगे कि हाँ, इस चीज को तो क्रेडिट करना है, यानी क्रेडिटर को क्रेडिट करना है ना। बेसिक। मतलब सिंपली अगर आप किसी भी एक चीज को अगर याद कर लो ना, इन तीनों में से अगर किसी भी एक चीज को याद कर लो, और अगर ट्रांजैक्शन में वो चीज मिल जाता है, तो आप बस उसको अरेंज करो और उसके अगेंस्ट में जो चीजें हो रही है उसको बिठा लो। Then आ जाएगा जर्नल एंट्रीज, पूरा का पूरा पास हो जाएगा आपका परफेक्टली। तो इसी वजह से, इसी तरह से आपको डेबिट और क्रेडिट का पूरा सिनेरियो समझना चाहिए कि आपको डेबिट कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? जो भी चीज आपके पास आ रही है, उसको डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर एक और लॉजिक जो कि इसी पे बेस्ड है, या फिर आपके पास क्या चीज इंक्रीज हो रहा है। डेबिट व्हाट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस टू माई सेल्फ। मतलब डेबिट आपको क्या चीज करना है कि जो चीज आपके पास आ रही है वो, या फिर जो चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है। जो चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है, क्या चीज? मतलब अगर डेबिट की चीजें अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है, वो चीज। क्या आपके पास इनकम इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर डेबिट की चीज है इनकम, तो हम लोग डेबिट कर देंगे। बट अगर क्रेडिट की चीज है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अगेन वही चीज, क्रेडिट व्हाट इंक्रीजेस।
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इंटरचेंजेबली। जैसे डेबिट की चीज है जो आई, किसको हमने डेबिट किया, जो चीज हमारे पास आई उसको हमने डेबिट कर दिया। और अगर वही चीज जब इंक्रीज हो जाता है, सेम चीज जो चीज मेरे पास आया, जैसे मशीन आया और बढ़ गया वो, तो उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। अगर इसका उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इंटरचेंजेबली। अगर इसका ठीक उल्टा, अगर डेबिट मतलब ये चीज इंक्रीज हुआ, अगर डिक्रीज होता है तो इसका हम लोग उल्टा करेंगे, जो कि हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब दूसरा क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज हमारे पास से जा रही है, अगर मैंने मशीनरी खरीदा, मैंने पैसे दिए, तो पैसे हमारे पास से चले गए तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्रेडिट किसको करना है। लेकिन अगर हमने जो पैसे दिए वो और वापस दिए, मतलब हमने 2 लाख का मशीन खरीदा, 2 लाख दिया एंड वापस से वो बोला कि नहीं 2 लाख में नहीं होगा, 1 लाख और देना पड़ेगा, हमने 1 लाख वापस से दिया, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा देने का था, यानी जो हमने पैसा दिया वो बढ़ गया, इस वजह से इसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा, जैसे मैंने कहा, अगर वो चीज कम हो जाता है, जैसे हमने जो 2 लाख दिया, जो वेंडर था जिससे मशीनरी खरीदा, उसने क्या किया, बोला अरे नहीं नहीं 1,80,000 में ही ले लो आप। तो वापस उसने रिमेनिंग पैसा यानी 20,000 रुपये हमें वापस कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इस केस को हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे हमारे पास आ गए वापस, पैसे हमारे पास जो हमारे से जो जा रहे थे वो कम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा डेबिट और क्रेडिट का ना पूरा का पूरा सिनेरियो आप याद रख सकते हो। मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, किस तरह से इंटरचेंजेबली चीजों को यूज किया जा सकता है, कैसे आपको बिना याद किए भी पूरा का पूरा चीजें याद रह सकती है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा जिसके थ्रू आपका पूरा कॉमर्स का डर ही खत्म हो जाएगा। सो लीव अ कमेंट, आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय।